Okay, so yeah, हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत। वेलकम बैक एंड गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल क्या है, मेरे एक व्यूवर्स ने मेरे से पूछा कि अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली, अच्छा मैं उसका नेम नहीं दे सकता हूँ, कंपनी का नेम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली वो एक एमएनसी है, ठीक है, वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अभी उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट वाले प्रोजेक्ट में डाला गया है, मतलब सपोर्ट का काम करता है वो अभी। तो अभी आप सपोर्ट के काम से अंदाजा लगा पाओगे, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं आपको पता है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी जस्ट ट्राई कर रहे हो किसी कंपनी के, तो सबसे पहले इस सपोर्ट टर्म्स को समझ लेते हैं गाइस। तो वो सपोर्ट टर्म्स का मतलब है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे होगे जो एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, उसमें कोई एक मॉड्यूल होगा और ज्यादातर आप क्या कर रहे होगे, रिपीटेड वर्क कर रहे होगे। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी ऑल्सो, बट एक जो कॉमन बात होती है सपोर्ट प्रोजेक्ट में, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आपको एक टाइम पे ये लगेगा कि ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, आपको बहुत ही रिपीटेड वर्क कर रहे होगे, एक ही जैसा काम कर रहे होगे, और एट द एंड क्या होगा, आपको बोरियत फील होने लगेगा। तो कहीं भी आपको नॉलेज गेन होती हुई नजर नहीं आएगी, अपने अंदर खुद को आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कुछ दिनों बाद। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन क्या है वो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप भी ऐसे फेज से गुजर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, क्योंकि जॉब भी जरूरी है और काम भी जरूरी है, बिना जॉब के आप बैठ भी नहीं सकते हो, और इस समय आपके पास कोई स्किल भी नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ कर सको, कोई एक्शन ले सको जिसके बदौलत आप दूसरी कंपनी पे जा सको। तो गाइस, सबसे पहला जो सिंपल सॉल्यूशन मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जिस कंपनी में हो, ठीक है, उस कंपनी के अंदर रह करके आप क्या करो, सेपरेटली अपने लिए टाइम निकालो, जो भी वर्किंग आवर्स है उसके बाद घर पे आओ, रूम पे जाओ, कहीं पे भी जा करके आप सेपरेटली कुछ नया लर्न करना स्टार्ट करो। जो आपको अपनी कंपनी के अंदर दिख रहा हो कि इस कंपनी में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कुछ हमारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी और काफी अच्छी ग्रोथ उनको दिख रही है, मतलब उनके अंदर आप देख पा रहे हो, तो उसी के इर्द गिर्द आपको क्या करना है, चीजों को लर्न करना स्टार्ट करना है। बट हाँ, मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि ध्यान रख के आपको चीजों को लर्न करना स्टार्ट करना, मतलब ऐसा भी मत करना कि कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को आपने पकड़ लेना है और उसके बाद उस पर आपने स्किल गेन करना स्टार्ट करना। नहीं, आपको मार्केट की ट्रेंड के अकॉर्डिंग और उसके बाद कंपनी में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मर्ज करना, उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें लर्न करना स्टार्ट करो। एक प्रोजेक्ट बनाओ सेपरेट, ठीक है, और हो सकता है कि अगर आपके अंदर गट्स हैं तो डेफिनेटली आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। आप लर्न करना स्टार्ट करो चीजों को, कहीं से भी कोर्स परचेज करके आप उससे लर्न करो, प्रोजेक्ट बनाओ और अपनी नॉलेज को गेन करो। जब आपको लगे कि हाँ, कुछ हद तक आपको 6 महीने या फिर 8 महीने का या फिर 1 साल का हार्ड वर्क करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, तो क्या करो गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मिस करते हैं कंपनी के अंदर, हम लोग प्रोफेशनलिज्म तो क्या बोल रहा हूँ यार, प्रोफेशनलिज्म तो मेंटेन करते हैं, बट क्या होता है कि हम अपने रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। मतलब हर एम्प्लॉय से, हर सीनियर से, हर जूनियर से हमारा रिलेशनशिप उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको लंच के टाइम में, जो लंच टाइम मिलता है, अगर देखो कि सीनियर्स किसी कैबिन में जाकर के ऐसा कहीं अगर दिख रहा हो, या फिर कैफेटेरिया में जाकर के कहीं पे देखो, उस ग्रुप में अपने आप को घुसाने की कोशिश करो, अपने आप को उसमें मिलाने की कोशिश करो। इट्स नॉट अ राइट वर्ड, बट ओके। तो वहां पे जाकर के क्या, बस आपको स्टैंड खड़े होना है, जस्ट सिंपली ऐसे चोमू की तरह खड़े हो जाना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक फनी, बट या, तो आपको वहां पे जाकर के खड़े होना है और खड़े होकर बस एक डेली बेसिस पे रूटीन बनाओ, अच्छे लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करो, उन्हीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाले एम्प्लॉय के साथ खड़े होने की कोशिश करो, जो कि तुम्हें पहले वो अवॉइड करने की कोशिश करें। ये चलता है हर कंपनी में। धीरे धीरे जब आप अलाइन होना स्टार्ट हो जाओगे तो वहां पे, या फिर देखो कि टेक्निकल बातें हो रही है, किस तरह की बातें हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन अगेन पर्सन टू पर्सन कि वो कितना ज्यादा अपने करियर को लेकर सीरियस है, अदरवाइज डिफरेंट टाइप की बातें हो सकती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हो रही, तो आप उसमें भी इंजॉय करो, अपने आप को इंजॉय करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर वहां पे कोई बंदा जा रहा है कंपनी छोड़ के, तो ऑब्वियसली वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, तो वहां पे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, तो वहां पे आपको एक मौका मिलता है गाइस अपनी स्किल को शोकेस करने का। उस जगह पे उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करते हो
नॉट अ बैड वे, इन अ गुड, इन अ हेल्दी मैनर, कि आपने बोलो कि सर क्या है, तो ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर रखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि उनके बीच में आपको पता चलेगा, आप हाईलाइट होगे कि अच्छा इस बंदे को नॉलेज है। एट देन क्या करोगे, फिर धीरे धीरे उस कंपनी में क्या करो कि अपने आप को किसी सीनियर से बोलो कि सर मैं अभी यहाँ से डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में आना चाहता हूँ, सपोर्ट प्रोजेक्ट से उठ करके अभी डेवलपमेंट में मैं काम करना चाहता हूँ। तो आप अपने आप को दिखाओ कि सर आई हैव दिस दिस दिस, ठीक है, आई हैव डन दैट दैट दैट, व्हाटएवर यू कैन से दैट, ठीक है। वो चीजें आप शोकेस करोगे, उसके बिहाफ पे आपको प्रोजेक्ट मिलने का चांस है, डेवलपमेंट में जाने का चांस है। स्टिल अगर आपको ट्रबल फेस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं यार इस कंपनी में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और वो चीज नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली क्या करना है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। ऑब्वियसली एक कंपनी में रह करके अगर मिल जाता है डेवलपमेंट का काम तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है गाइस तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मिलता है, आपने कंपनी स्विच करनी है, ठीक है। कंपनी स्विच करते वक्त गाइस ये मैटर नहीं करता, आप बता सकते हो कि मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो से दैट कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर रखे हैं, भले वो चीजें आपने खुद के लिए कर रखी हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें आप रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। तो आप दूसरी कंपनी में ट्राई करो, ठीक है। और अगर दूसरी कंपनी नहीं कंसीडर कर रही, नहीं भाई आप तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करते हो, आप मेरी कंपनी के लिए सही कैंडिडेट नहीं हो, फिट नहीं हो पाओगे इस प्रोफाइल के लिए, तो क्या करो गाइस, सबसे जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है स्टार्टअप कंपनीज में ट्राई करो। और वहां पे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जरूरी नहीं स्टार्टअप कंपनी, यार कभी कभी चांसेस मिल जाते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, इनफ नॉलेज है, तो यार कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आप सपोर्ट में करते हो कहीं कहीं भी करते हो। अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे मतलब यू हैव सम टेक्निकल स्किल्स, राइट, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। तो सिंपली गाइस क्या करना है, आपने अनदर कंपनी फाइंड आउट कर ली और वहां पे जाकर के अपने स्किल्स और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हो कैरियर को, और कुछ साल वहां पे स्पेंड करके फिर कोई अच्छी कंपनी पकड़ के अपना सेट कर सकते हो। तो गाइस बस यही है कि अगर आप इस सिनेरियो में हो और इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल रही, फेस कर रहे हो, तो आपको बस इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, अपने आप पे वर्क करना है, क्योंकि देयर इज नो सेकंड वे गाइस, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, अच्छा सीनियर के साथ और या फिर जूनियर के साथ या फिर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी के अंदर उनके साथ, ताकि आप उस प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट में जा सको और अपना कैरियर की ग्रोथ को देख सको। तो गाइस इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू, ऑब्वियसली कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। तो गाइस इस वीडियो में लाइक एंड टेक केयर नेक्स्ट वीडियो में।